ये लिखवा लीजिएगा सर। ठीक है। यदि गलत है तो किसी और का भला होना चाहिए, और नहीं तो चल तो रही है। जी। एक जनरल सर्कुलेशन में 2 जगह, 2 जिलों में तो मुझे मालूम है, एक तो हमारे ही जिले में है। उनमें तो जे गवाह भी बैठे 3/7। बाप के नाम 3/7 हो गई। जी गवाह है, लड़का दुकान चला। साथियों, राशन विक्रेताओं की विभिन्न मांगों को लेकर उचित दर विक्रेता एसोसिएशन ने अपने स्थापना दिवस से ही यह प्रण किया था कि वह प्रत्येक माह समस्याएं एकत्रित करके खाद्य आयुक्त महोदय के समक्ष रखकर उनसे भेंट वार्ता करेगा। इसी क्रम में रा, राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर कल मैं अपर आयुक्त महोदय से भेंट की। उस ज्ञापन में सर्वप्रथम राशन विक्रेताओं की जो एक महत्वपूर्ण मांग कमीशन बढ़ोतरी की चल रही है, उस पर वार्ता की। उस पर उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उनकी अनुमति से ही कमीशन बढ़ोतरी की जा सकती है। आपके ज्ञापन के अनुसार मैं प्रत्येक माह मुख्यमंत्री जी को लगातार लिख रहा हूँ। धैर्य रखें, कमीशन बढ़ोतरी कभी न कभी होगी। दूसरे विषय पर वार्ता करते हुए मैंने उनसे कहा, चलिए वो तो मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है, लेकिन ई-केवाईसी में तो आप लोग हमारी मदद कर ही सकते हैं। ई-केवाईसी में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों पर बैठे अधिकारी हमारे राशन विक्रेताओं को धमकाते हैं कि आपकी ई-केवाईसी पूर्ण जल्दी से जल्दी करिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि प्रत्येक राशन दुकानदार के यहाँ 20% ऐसे कार्ड हैं जिनमें बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिनके अंगूठे मशीन द्वारा प्रमाणित नहीं होते। उनसे बराबर कहा जा रहा है कि आप अपने फिंगर अपडेट करवाइए, और जब वह अपडेट सेंटर पर जाते हैं तो उन्हें 2-4 महीने की तारीख मिलती है और तमाम भीड़ वहाँ रहती है। ऐसे में मैंने उन्हें सुझाव दिया कि प्रत्येक गांव में अपडेशन सेंटर एक निश्चित तारीख दे के बनाए जाएं और वहाँ एक दिन भर पूरा कार्य कराया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अपडेट और जल्दी से जल्दी हो सकें। तभी यह ई-केवाईसी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने इस पर सहमति जताते हुए कहा, मैं डाटा सेंटर को लिखूंगा और कंपनियों से कहूंगा वह अपडेशन के लिए कोई न कोई आगे कार्रवाई करें, और शासन में भी इस बात को मैं रखूंगा। इसके बाद साथियों, डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था पर हमने उनसे कहा कि आज भी आपकी सख्ती के बाद भी ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं, और वह राशन विक्रेताओं को उनकी तमाम दुकानों से दूर 2, 4, 5 किलोमीटर ट्रक खड़े करके और वहीं पर बुलाते हैं तथा खाद्यान्न देते हैं, और उनसे पल्लेदारी भी अवैध रूप से वसूली करते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस सबको सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी राशन विक्रेता जब भी वो बुलाएं उनके पास न जाएं। यदि कोई दबाव बनाता है तो उससे कहें कि वह लिखित रूप में दे। हमने कहा, दबाव बनाने का कार्य तो हमारे अधिकारियों के सहयोग से ट्रकों के ड्राइवर और उनके ठेकेदार ही करते हैं। जब कोई कोटेदार वहाँ नहीं जाता तो उससे कहते हैं कि आपकी दुकान तक वाहन नहीं पहुँच सकता, आप अपनी दुकान रोड पर ले आइए। ये कौन सा तरीका है? छोटे वाहन आज भी प्रयोग ठेकेदारों द्वारा पूरे प्रदेश भर में नहीं किए जा रहे हैं, जबकि शासन ने कहा था कि जो दुकानें वैसी जगह पर हैं जहाँ बड़े ट्रक नहीं पहुँच सकते, वहाँ छोटे वाहनों से उन दुकानदारों का खाद्यान्न पहुँचाया जाएगा। इसके बाद हमारी बात को उन्होंने ध्यान दिया और कहा, इस पर मैं पुनः कार्रवाई करता हूँ। इसके बाद हमारे ज्ञापन में कमीशन भुगतान को लेकर बिंदु था। 2-3 जनपदों का मुझे मालूम था जहाँ 4 महीने से कमीशन नहीं मिला था। मैंने उन जनपदों के नाम उनको बताए। उन्होंने कहा कि मैं बार-बार लिख रहा हूँ कि आप लोग जितनी शीघ्रता हो सके कमीशन भुगतान करिए, और इस विषय में यदि कोई लापरवाही है तो वो क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने जो मैंने जनपद बताए थे, उस पर उन्होंने फ़ोन करके तुरंत वार्ता भी की और निर्देश भी दिए कि अब दोबारा मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, इसी तरह से मैं प्रत्येक माह
आप लोगों की समस्याओं को लेकर शासन तक पहुंचाता हूं। आप लोग अपनी समस्याएं मुझे समय समय पर बताते रहिए ताकि आपकी समस्याओं को शासन स्तर पर रखा जा सके और अधिकारियों के सम्मुख लाया जा सके। और कोई बात यदि मुझसे रह गई हो तो अब की बार बताने का कष्ट करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।